सतनाम साहेब। सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। कबीर बीजक वाणी से आप लोगों को आज बतलाया जाएगा सत्य की खोज में जितने लोग परेशान हुए और परमात्मा को नहीं खोज पाए, और फिर परमात्मा क्यों नहीं खोज पाए, ये सब यहाँ पर पता चलेगा। तो वाणी कहती है, चलते चलते सब जगत में अतिशय चरण पिराय, ब्रह्म खोज में हारी परे बड़े सयाने भाई। गण गंधर्व और मुनिवर काहू अंत न पाए, तब वही कहा हरि गुप्त है जग को करम लगाए। चला चला सब जगत में। यहाँ पर वाणी कह रही है कि इस संसार में सत्य की खोज करने वाले, ब्रह्म की खोज करने वाले थक गए चलते चलते संसार में। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई तीर्थ यात्रा, कोई रामेश्वर धाम, कोई परमेश्वर धाम, कोई चारों धाम घूम घूम के थक गए, लेकिन परमेश्वर को नहीं पाए और चलते चलते थक गए, अर्थात ब्रह्म की खोज में हार गए बड़े सयाने भाई। यानी बड़े बड़े मुनिवर जितने संसार में बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा थे, वे सभी परमात्मा की खोज में हार गए, अर्थात कामयाब नहीं हुए, परमात्मा को नहीं खोज पाए। गण गंधर्व और मुनिवर काहू अंत न पाए, अर्थात किसी ने उस परमात्मा सत्ता का अंत अर्थात परमात्मा को नहीं जान पाए, नहीं खोज पाए। अर्थात कई प्रकार से लोगों ने अपने योग साधना समाधि, कई प्रकार की जितने संसार में विधि विधान बताते हैं लोग आजकल, पहले से करते आए हैं, वे लोग भी नहीं खोज पाए। तब ही यहाँ पर कहा जाता है, तब ही कहा हरि गुप्त है जग को करम लगाए। उसी समय अनेक संतों महंतों ने, जितने मुनि थे वहां पर, तो उस समय पर सबने कह दिया कि हरि गुप्त है, अर्थात परमात्मा को तो जाना नहीं, इसलिए कह दिया परमात्मा गुप्त है। तो जीव को कर्म में लगा दिया, मतलब सभी भक्त आत्माओं को भटका दिया कि ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा, अर्थात किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ, इसलिए समस्त संसार भटक रहा था, आज भी भटक रहा है, क्योंकि जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है तो परमात्मा ज्ञान नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, वाणी क्या कहती है, अर्थात यहाँ पर कहा जाता है, तब वही कहा हरिगुप्त है। हरिगुप्त है यहाँ पर इन लोगों ने बताया है जिन महात्माओं ने परमात्मा की खोज में परमात्मा को पाया नहीं, परमात्मा को मिला नहीं, परमात्मा से मिले नहीं, परमात्मा सत्ता को जाने नहीं, अर्थात सत्य की खोज नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने कह दिया हरिगुप्त है, यानी परमात्मा गुप्त है, जबकि परमात्मा ना गुप्त है और ना ही प्रकट है। वो जैसे का तैसा है, आपके सामने, अंदर बाहर, आगे पीछे, हर जगह मौजूद रहता है और सब में समाया हुआ है, परंतु आप लोग नहीं जानते, इसलिए भ्रम रहता है और सब लोग पाखंडी लोग आपको भ्रमित करते रहते हैं। तो यहाँ पर वाणी कह रही है, जो बंधन मुनिवर दिया जो गही लिया संसार, बंधन जानी परो नहीं सब परे तार। जो बंधन मुनि, जो बंधन मुनिवर दिया, मुनिवर का मतलब होता है मुनि, मुनि का मतलब मनन करना, अर्थात मनन करना, चिंतन करना, अर्थात मन में ही जिसने किसी बात को स्वीकार कर लिया है, जैसे मन में आपने सोच लिया परमात्मा गुप्त है तो आपके लिए गुप्त है, वो हमेशा आपके लिए गुप्त ही रहेगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि परमात्मा साकार है तो आप सदगुरु की खोज करेंगे ताकि उस साकार सतपुरुष परमात्मा को आप लोग जान सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मुनि लोगों ने ऐसे ही बता दिया है कि हरि गुप्त है, अर्थात इसके लिए विधि विधान बता दिया, कोई जंत्र मंत्र बता दिया, कोई ओमकार का मंत्र दिया, कोई सोहम का मंत्र दिया, इस प्रकार से मंत्र दे दे के संसार के लोगों को कर्म में लगा दिया कि ऐसा कर्म करो तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा। इस प्रकार से समस्त संसार को परमात्मा की खोज ही बदल गई, यानी सतगुरु की नहीं, सदगुरु की शरण में नहीं गए, सतगुरु को नहीं पहचाना, सच्चा सतगुरु नहीं मिला, इसलिए इन लोगों को परमात्मा नहीं मिला। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सच्चा सदगुरु आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो बंधन मुनिवर दिया जो गह लिया संसार, अर्थात आप लोग आज भी परमात्मा को खोजते हैं, सच्चे सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग मुनियों के बारे में, मुनियों के सिद्धांत में आप चल रहे हैं, यानी कि मुनि महायोगी जो ऋषि मुनि होते हैं ये सब रिसर्च करते हैं। तो ये सब परमात्मा रिसर्च करने वाली चीज नहीं है, परमात्मा सत्ता भेदी गुरु से ही प्राप्त होती है, भेदी गुरु से ज्ञात होता है।
बंधन जानी परे नहीं सबे परे तहाँ हार। अर्थात आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को किसी ने बंधन में बांध लिया है, अर्थात भ्रमित कर दिया है, आप लोगों को परमात्मा से मिलाया नहीं है, आत्मज्ञान आपको हुआ नहीं है, इसलिए आप अब हार जाएंगे। यानी अपना जीवन जो ये पूंजी मिली हुई है, तन जो मिला हुआ है, ये भी आप हार जाओगे अपने घमंड में, अभिमान में, अगर सदगुरु की शरण में नहीं गए तो। आगे कहता है, तहाँ कछु बूझा नहीं भूला जीव डराय, भरम भूले अंधियारिया परि जीवन पर आए। अर्थात यहाँ पर कहा जाता है कि जब जीव को कुछ भी समझ में नहीं आया तो जीव डरने लगा। यानी जीव को इतना डराया गया कि ऐसा करना वैसा करना, नहीं तो ऐसा होगा। बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, भागवत करते हैं, कथा करते हैं, पुराण करते हैं, जिसका कोई भी कारण नहीं है, अर्थात बिना मतलब के ही जीव करता है, डर डर के कि हमें किसी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो। जबकि ऐसा करने वाले लोग भी दुख की समुद्र में कूद जाते हैं, अर्थात 84 में चले जाते हैं। भरम भूल अंधियारिया परि जीवन पर आए, अर्थात भरम इतना भ्रमित कर दिया संसार को मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने, अर्थात अंध भक्तों ने, और जिन लोगों ने परमात्मा की खोज की लेकिन परमात्मा को नहीं खोज पाए, तो उन लोगों ने भ्रमित कर दिया कि हरि गुप्त है, इसलिए ऐसा ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा। यही बात संसार में आज भी कलयुग में चल रही है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इस बात के लिए मना किया है। यानी आप लोगों को परमात्मा नहीं खोजना है, आप लोगों को सच्चा सदगुरु खोजना है। अगर सच्चा सदगुरु आप लोगों को मिल जाता है तो बहुत खुशी की बात है। वहाँ गुरुवन का मोह बहु पंडित वेद सुनाए, अर्धमात्रा ओमकार को एकन एक दृढ़ाय। अर्थात गीता में बताने वाला ओमकार मंत्र, 4 वेदों में वर्णित ओमकार मंत्र का मंत्र पहले सबसे ज्यादा विख्यात था। उसी मंत्र को गुरु से प्राप्त करने के लिए लोग गुरु की शरण में जाते थे और गुरु के ऊपर तन मन धन न्यौछावर कर देते थे। और इसी कारण से आज भी गुरु की परंपरा तो है, लेकिन सतगुरु नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आत्मज्ञान नहीं होता है। कोई मंत्र दे देता है तो कोई मंत्र दे देता है। इस प्रकार से मंत्रों की प्रक्रिया संसार में जारी रही, लेकिन परमात्मा सत्ता का ज्ञान देने वाला संसार में प्रकट नहीं हुआ। अर्थात सदगुरु कबीर साहब यही कह रहे हैं कि आत्मज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा सत्ता को जानने के लिए आपको भेदी गुरु की शरण में जाया जाता है। लेकिन आप परमात्मा सत्ता को जानने के लिए भेदी गुरु की शरण में नहीं जाते, इसलिए पाखंडी गुरु की शरण में जाते हो। तो पाखंडी गुरु आपको नियम बता देता है कि ऐसा करो वैसा करो तो परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा सतगुरु ही होता है जो परमात्मा से आपको मिला सकता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा सत्ता का ज्ञान दिया, आकर धर्मदास को दिया, अनेक संतों को दिया, जिन्हें भी दिया उन्होंने जिसे दिया उसने समझा। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्धमात्रा ओमकार को एक अनेक दृढ़ाए, अर्थात सबको ओमकार का मंत्र पहले दिया जाता था। अब तो बहुत सारी शाखाएं हो गई है भक्ति की, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, गणेश कहो। आजकल तो भक्ति के बारे में कोई बात ही ना करे कि कितने प्रकार की भक्ति हो गई है। यहाँ पर तो 9 प्रकार के धर्म हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रकार से अनेक धर्मों के अनेक प्रकार के भगवान हो गए हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। यह बात सबके समझ में नहीं आता है, क्योंकि सच्चा सदगुरु की खोज नहीं करते, सच्चा सदगुरु मिलता नहीं है, इसलिए परमात्मा नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। बरस बिरह अखंडित विधि तप जीव सब झार, 12 में मोह भयावनी कछु न मिले आधार। अर्थात जिस प्रकार की भक्ति संसार में लोग आप लोगों को दे रहे हैं, जिस प्रकार की भक्ति आप लोग कर रहे हैं, वर्षे विरह अखंडित, विरह का मतलब होता है पीड़ा, अखंड का मतलब इतना दुख कि आप उसकी सीमा नहीं है। यह मनुष्य देह पाकर जिसने भक्ति नहीं की है और भक्ति नहीं किया, सच्चा सदगुरु की शरण नहीं लिया, उसके लिए बड़ा ही दुखदायी है। क्योंकि इस शरीर को छूटने के बाद में 84 फंदे में जब आप जाते हो, अनेक प्रकार की योनियों में घनघोर दुख संताप सहना पड़ता है, और उस संताप से बचने के लिए सदगुरु की शरण में जाया जाता है। लेकिन गुरु की शरण में आप जाते हैं, लेकिन सच्चा सदगुरु ना मिलने के कारण आप लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार से आप इस जीवन में भी तपस्या करते रहते हो, लेकिन परमात्मा मिलता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से परमात्मा को खोजना चाहिए उस प्रकार से आप खोजते नहीं हो। अर्थात आप संताप में डूब जाते हो, ना इस जीवन में सुख पाते हो और ना ही उस जीवन का सुख पाते हो। अर्थात ना ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, ना ही आध्यात्मिक, क्योंकि भक्ति में आदमी का दिमाग उड़ जाता है, मन कहीं रहता नहीं है, मन कहीं टिकता नहीं है। इस प्रकार से जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलता है तो मन टिकेगा नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान होगा नहीं।
तो यहाँ पर कहा जाता है बरसे बिरह अखंडित तपे जीव सब जार, भरम मोह भयावनी कछु न मिले आधार। अर्थात आप लोग ऐसे गुरु की शरण में जाते हो जो गुरु आपको हमेशा हमेशा के लिए यानी भ्रमित करता रहता है और भ्रम में ही डुबा के रखता है, और उसी शंकाजनक बातों को लेकर आप लोग बार बार 84 जाते हैं, क्योंकि आपका शंका समाधान नहीं होता है। क्योंकि आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शंका समाधान हो ही नहीं सकता है। आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिला तो आपकी शंका समाधान हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जितने भक्ति करने वाले लोग हैं, अगर आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और आप लोगों को आत्मज्ञान नहीं कराया गया है तो आप निश्चित करके ये समझो कि अपना जीवन ऐसे ही खो दोगे। आप भक्ति कर रहे हो, ये आप गलत फहमी में हो। अर्थात भक्ति वही करे जो सतगुरु की शरण में है, और सतगुरु की शरण पाने के लिए आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में आना पड़ता है। आप लोग समझ गए होंगे। इस वाणी के आधार पे आपको ये समझना है कि सत्य की खोज करने वाले कोई खोज नहीं कर पाया। अर्थात बड़े से बड़े सयाने जो पहले के, आज तो कलयुग चल रहा है, सतयुग से खोजने वाले परमात्मा को खोज नहीं पाए, आज कौन खोज लेगा। इसलिए पाखंडी लोग जो उल्टा सीधा विधि विधान बतलाते हैं, किसी भी प्रकार की विधि विधान प्रक्रिया बतलाते हैं, परमात्मा को पाने के लिए विधि विधान जो लोग बताते हैं, आप ये समझ लेना कि निश्चित रूप से ये लोग पाखंडी हैं और आप लोगों को गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, जिससे आपका उद्धार नहीं होगा। अर्थात आप लोग पूरी जीवन ऐसी भक्ति करते रहेंगे पाखंडी गुरुओं के शरण में जाके, तो आपके जीवन का कोई आधार नहीं निकलने वाला, यानी आपका कार्य पूरा नहीं होने वाला है। आप बिना ही भक्ति किए मर जाएंगे और 84 में जाएंगे, फिर उस दुख से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। क्यों? क्योंकि सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भवसिंध में कुटुंब के समय डुबाने वाले। आप जब तक सदगुरु की शरण में नहीं आते हो तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता है, आपकी भक्ति सफल नहीं होती है। चाहे जितने जन्म ले लो, चाहे जितना घमंड कर लो, चाहे जितना चतुराई कर लो, कोई भी रास्ता नहीं है सच्चे सतगुरु की शरण बिना। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।